गंगा नहाने सब जा रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं कि गंगा जी पृथ्वी पे कैसे आई, कौन लेके आया, इतना पुण्य काम किसने किया? कभी आपने जानने की कोशिश की है? नहीं जानने की कोशिश की है? अगर नहीं जानते हैं कि माता गंगा का अवतरण धरती पे किस प्रकार हुआ, तो बने रहिए मेरे पूरे वीडियो में। मैं आप सभी को माता गंगा का पृथ्वी लोक में किस तरह से माता गंगा आती हैं उसकी कथा लेके आप सभी के बीच में आ गई हूँ, और आप सभी पूरे वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। किस तरह से माता गंगा धरती पे आती हैं, कौन महापुरुष पूज्य थे जो माता गंगा जी को लाने के लिए कितनी सारी तपस्या की, उसके बाद माता गंगा धरती पे अवतरित हुई। जहाँ जाने से, उनके दर्शन करने से, उनके गंगा जी के अंदर डुबकी लगाने से हम लोगों की मान्यता है कि हमारे पाप मुक्त हो जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, और हमारे जो पितृ देवता हैं उनको मुक्ति मिलती है गंगा जी से। तो कैसे माता गंगा धरती पे आई? तो आप सभी अभी प्रयागराज भाग भाग के जा रहे हैं कुंभ नहाने। तो ये इस वीडियो में, इस कथा में जो माता गंगा की कथा सुनता है उससे भी पुण्य मिलता है, और जो इस कथा को पूरी सुनेगा उसको भी पाप मिट जाता है। अरे भाई, गंगा नहाने जा रहे हो, गंगा माता को कौन लाया? पहले उसको तो प्रणाम करो, उसको भी तो याद करो कि साक्षात देवी को धरती पे उतारने वाले महापुरुष का भी तो नाम लेना चाहिए। तो अगर आप सभी जानना चाहते हैं तो पूरे वीडियो में बने रहिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो भाइयों और बहनों, आप सभी, हाँ, मौनी अमावस के रात को जो हादसा हुआ प्रयागराज में और जो मौतें हुए हैं, उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्माओं को शांति मिले, मुक्ति मिले, और जो लोग घायल हैं उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि यहीं से बैठे बैठे कि जल्दी स्वस्थ हो जाएं, अपने परिवार से मिलें। जो बिछड़ गए हैं वो अपने परिवार से जल्द मिलें। और मुझे भी बहुत दुख है इस चीज का सुन के, मुझे भी तकलीफ हुई भाइयों और बहनों। मैंने भी टिकट निकलवा लिया है, पर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है ऐसा हादसा सुन के, और इतनी पब्लिक है, भीड़ है। तो मैं भी अभी सोच रही हूँ कि जाऊं कि ना जाऊं। लेकिन भाई, ऐसा नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा। हम मन से भी अगर माता गंगा का ध्यान करके और यहीं पे मन से भी स्नान करेंगे तो हमें उतना ही फल मिलेगा। आप सभी जहाँ बैठे हो, जहाँ हो, और आप वहीं पे माता गंगा का ध्यान कीजिए और स्मरण कीजिए, और ऐसा मन में विचार कीजिए कि हम त्रिवेणी संगम में नहा रहे हैं, तो सच में हमें उतना ही फल मिलेगा। क्योंकि मनसा पूजा का भी वेदों में है कि जो नहीं पहुंच पाता है और जो अपने हाथ पैरों से कर्म नहीं कर सकता है पूजा का, तो वो मन से पूजा कर सकता है और ईश्वर उस पूजा को भी लेते हैं। तो जो लोग, इतनी ज्यादा पब्लिक है, नहीं जा पा रहे हैं, तो आप सभी जहाँ हो वहीं से मन से गंगा नहाइए। वो कहावत है ना हमारे हिंदी में, कठौती में गंगा, मन मोरा चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन से गंगा नहाइए। तन से नहाने से क्या होता है, मन को शुद्ध कीजिए। तो भागीरथ राजा थे, आप सभी भागीरथ पहले राजा थे। इतना अच्छा उन्होंने कर्म किया, इसलिए संत भागीरथ भी उनको बोला जाता है, ऋषि भागीरथ बोला जाता है, जो गंगा माता को पृथ्वी पे लाने वाले हैं। तो सत्यव्रत के वंशधरों में महाराज सगर बड़े प्रतापी और पुण्य आत्मा थे। उनके 60,000 पुत्र थे, एक दो नहीं भाई और बहनों, 60,000 पुत्र थे। तो उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया, और अपने उनका पूरे भूमंडल पे अपना प्रताप था, जीत लिया था उन्होंने। और उन्होंने अश्व छोड़ा था,
अश्व यानी घोड़ा, पूरे भूमंडल को उन्होंने जीत लिया था। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि उनका घोड़े को कोई रोक सके। अगर कोई रोकता है तो फिर वो युद्ध करे और युद्ध में उनको पराजित करे। तो ऐसा कोई प्रतापी राजा नहीं था उस जमाने में कि सगर राजा को हरा सके। भाई उनके 60,000 पुत्र थे, तो उन्होंने यज्ञ किया और यह अश्वमेध यज्ञ किया और अश्व को छोड़ दिया ऐसे ही पूरे पृथ्वी में घूमने के लिए। और ये सब किया। तो ये सब तो इंद्रदेव थे, उन्होंने सोचा कि देखिए भाई और बहनों, मैं शॉर्टकट में ये कथा कहूंगी क्योंकि हमें 10-12 मिनट में मुझे अपनी कथा पूरी करनी होती है। तो इंद्रदेव ने सोचा कि अगर इनका यज्ञ पूरा हो गया, सागर राजा का यज्ञ पूरा हो गया, तो ये इंद्रदेव पे कब्जा कर लेंगे और ऐसा तो हो नहीं सकता है। और जलन भी हुई इंद्रदेव को। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो अश्व था उनका, जो विचरण कर रहा था पूरे पृथ्वी पे घूम रहा था, तो उन्होंने क्या किया, वो उस अश्व को यानी कि घोड़े को चुरा ले गए और कल्प ऋषि के आश्रम में छिपा देते हैं। भाई और बहनों, कल्प ऋषि के आश्रम में छिपा देते हैं। 1 मिनट में क्या है, नाम में गलती करती हूँ, मैं कोई कथाकार तो हूं नहीं, तो मैं कल्प ऋषि ही थे, अश्वमेध यज्ञ चुरा लिया। कपिल ऋषि, मैंने सही बोला ना कि मैं वो नाम में थोड़ी मेरे को गलती हो जाती है, तो मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगी। पर क्या करूं, माता गंगा के अवतरण की कहानी कहनी है तो शुरुआत से ही करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि माता गंगा का अवतरण किस उद्देश्य से हुआ था। कपिल ऋषि, कल्प ऋषि नहीं। मुझे याद रहता है पर मैं क्या भूल जाती हूँ। भाई और बहनों, अब मैं आज की नारी हूँ, कोशिश कर रही हूँ अपने पुराणों को पढ़ने की, आप सब तक लाने की। ऐसे मैं कोई कथाकार तो हूँ नहीं। कपिल मुनि के आश्रम में छिपा देते हैं। अब राजा सगर के 60,000 जो पुत्र थे, उनको घोड़ा नहीं मिला, तो वो लोग घोड़े की तलाश करने लगे, कहाँ है घोड़ा, कहाँ है। तो ढूंढते ढूंढते कपिल ऋषि के आश्रम में जाते हैं, तो देखा तो वहां पे उनका घोड़ा बंधा हुआ था। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि ये मनुष्य हमारा घोड़ा चोरी करके और ऋषि बनने का ढोंग कर रहा है। सब उल्टे सीधे कटु वचन वो ऋषि को बोलने लगे। और वो ऋषि ध्यान मग्न थे, अपने ध्यान में आंखें बंद करके ध्यान अग्नि में बैठे हुए थे। तो वो जो पुत्र थे, 60,000 पुत्र राजा सगर के, वो बहुत उल्टा सीधा बोलने लगे ऋषि को, बहुत ही अपशब्द भरे शब्द उनको सुनाने लगे। तो ऋषि को क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और आंखों से अग्नि निकली और सारे के सारे 60,000 पुत्र भस्म हो गए। जब भस्म हो गए तो वहां पे पूरा उनका भस्म ही पड़ा रहा। और कपिल ऋषि ने उनको भस्म कर दिया, सारे के सारे भस्म बन गए, मतलब राख ही उनकी पड़ी थी चारों तरफ, हड्डियां राख जो जल गई थी वही पड़ी थी। और फिर वो अपने ध्यान में बैठ गया। अब यहाँ पे सगर राजा के ने बहुत खोज की कि हमारे पुत्र कहाँ गए। खोजते खोजते उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें पता नहीं चला। उनकी जो एक और रानी थी, उनके पुत्र थे, उन्होंने खोज की तो उनको भी नहीं पता चला। तो इस तरह से पूर्वज एक मतलब कि उनके जो बच्चे थे उन्होंने खोजा, उनको नहीं पता चला। फिर उनके पुत्रों ने खोजा, उनको नहीं पता चला। तो फिर उनके वंशज दिलीप के पुत्र थे भागीरथ। तो ऐसे तीसरी पीढ़ी
भागीरथ। फिर भागीरथ ने भी अपने पूर्वजों को खोजना शुरू किया कि आखिर में हमारे पूर्वज गए तो गए कहाँ, कहाँ चले गए। उन्होंने भी खोज शुरू की कि हमारे पूर्वज हमारे अगर जिंदा हैं तो जिंदा तो हो नहीं सकते, मर चुके हैं तो उनकी कहीं तो अस्थियां होंगी, कोई तो निशानी होगी, उनकी मौत हुई तो हुई कैसे भाई, उनका उद्धार करना चाहिए मुझे, हमारे पितृ कहाँ हैं। तो उन्होंने भी तय किया कि मैं अपने पितरों को ढूंढ के रहूंगा। अरे भाई 1 2 4 10 नहीं, इतने सारे उनके पितृ थे, 60,000 उनके दादा थे। फिर उनके दादा बहुत मौतें हो चुकी थी तो बड़े दुखी थे। तो वो भी ढूंढते ढूंढते इधर उधर घूमते घूमते भागीरथ कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पे कपिल ऋषि के को प्रणाम करते हैं और वहां पे उनकी वंदना करने लगते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो कपिल ऋषि प्रसन्न होते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो उन्होंने अपने पितरों के बारे में पूछा कि हे ऋषि, हमारे पितृ कहाँ हैं, मैं उनके उद्धार के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उनका उद्धार हो। मुझे हमेशा स्वप्न में आते हैं कि हमारा मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, उन्हें मुक्ति नहीं मिली है, मैं उन्हें मुक्त दिला कराना चाहता हूँ इस प्रेत योनि से। तो आप बताइए कि हम। तो उन्होंने बताया कि ये जो ढेर पड़े हैं राखों का, ये सब तुम्हारे पितृ हैं, पूर्वज हैं। तो बोले कि हाँ। तो हाँ, तो उन्होंने बोला कि हे ऋषिवर, आप मुझे उपाय बताइए कि हमारे पितरों को मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पुत्रों को मुक्ति तो गंगा माँ ही दे सकती हैं, गंगा माता के स्पर्श से ही इनको मुक्ति मिलेगी, बाकी ऐसे तो ये इनको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो भाइयों और बहनों, अब कल की कथा माँ गंगा के अवतरण का होगा। आज गंगा माता के को लाने वाले कौन थे, उनके बारे में, उनके वंश के बारे में मैंने आप सभी को बताया। 12 मिनट का वीडियो हो गया है। तो आज की कथा यहीं पे समाप्त करती हूँ। मेरी कथा आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए। कल की कथा जरूर सुनिएगा क्योंकि कल माता गंगा के अवतरण की कथा मैं सुनाऊंगी। क्योंकि महाकुंभ लगा है तो भाइयों और बहनों, जो गंगा जी की, जो माँ गंगा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जैसे कि मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ, मेरी तो टिकट भी हो गई है, सारी तैयारी भी कर दी है, पर कल जो मौनी अमावस्या के दिन हादसा हुआ रात को, उसको देख के थोड़े कदम पीछे हो रहे हैं। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अभी मेरी टिकट मैंने कैंसिल नहीं की है। तो आप सभी को मेरी कथा कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ जय मां गंगा।